आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद के बारे में जो धीरे धीरे भारत और कनाडा के बीच तूल पकड़ रहा है। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक रिश्तों में तनाव पैदा किया है, बल्कि इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ सकता है। खास तौर पर भारत और कनाडा के बीच हो रही आर्म्ड व्हीकल्स डील के रद्द होने से काफी हलचल मच गई है। तो चलिए आज हम आपको इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारत और कनाडा के बीच ये विवाद कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा और जो भी छोटे मोटे विवाद है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि भारत ने कनाडा से स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स खरीदने की जो डील की थी उसे रोक दिया गया है। ये वही व्हीकल्स है जिन्हें हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए खरीदना चाह रहे थे। दरअसल कनाडा की एक कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स है और ये स्ट्राइकर व्हीकल्स बनाती है जो दुनिया भर में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। खास बात ये है कि ये व्हीकल्स न केवल रेगिस्तानी इलाकों में बल्कि उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और इनकी क्षमता को देखते हुए भारत ने इन्हें खरीदने का फैसला लिया था। लेकिन भारत का हमेशा से एक ही सपना रहा है, आत्मनिर्भर बनना। इसलिए भारत चाहता था कि इन स्ट्राइकर व्हीकल्स का निर्माण भारत में ही किया जाए ताकि हमारी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सके। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और भी मजबूत होती। हालांकि कनाडा इसके लिए तैयार था, लेकिन जैसे जैसे दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा, भारत ने इस डील पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। अंततः भारत ने इस डील को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला कर लिया। ये फैसला कैनेडियन कंपनी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि ये डील कई $100 मिलियन की थी। अगर ये डील हो जाती तो कनाडा के लिए ये एक फायदे का सौदा होता। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास इन व्हीकल्स का कोई और विकल्प है? इसका जवाब है हाँ। अब भारत की मदद के लिए रूस सामने आया है। रूस ने हाल ही में भारत को अपनी बूमरैंग APC नामक आर्म्ड व्हीकल्स का ऑफर दिया है। रूस के इस प्रस्ताव को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कनाडा के मुंह पर एक तमाचा है। रूस का ये बूमरैंग व्हीकल स्ट्राइकर की तरह ही एक शानदार वाहन है, बल्कि कुछ मामलों में तो ये स्ट्राइकर से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये पानी में भी चल सकता है और मुश्किल इलाकों में भी तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है। अब सवाल ये है कि क्या भारत को कनाडा की स्ट्राइकर डील छोड़कर रूस के इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए रूस का ये ऑफर बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि रूस से हम लंबे समय तक इस तरह के आर्म्ड व्हीकल्स की सप्लाई की उम्मीद कर सकते हैं, जो कनाडा के साथ विवाद के चलते संभव नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा अगर हमें भविष्य में और व्हीकल्स की जरूरत पड़े तो रूस से सप्लाई मिलना आसान रहेगा। इसलिए ये रूस के बूमरैंग व्हीकल्स का विकल्प हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये थी पूरी कहानी भारत और कनाडा के बीच हो रहे इस विवाद की और रूस द्वारा भारत को दिए गए नए विकल्प की। आपको क्या लगता है, भारत को रूस से ये बूमरैंग APC खरीदनी चाहिए या कनाडा के स्ट्राइकर व्हीकल्स पर विचार करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।